हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्टोरी पे। और गाइस, आई होप मेरी न्यू स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स गो स्टोरी पे। तो शुरूते हम देखते हैं एक 16-17 साल की अनपढ़ गंवार लड़की जेल से रिहा हो रही है और उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आता। तो कहाँ रहे, इसलिए वो काम की तलाश में निकल पड़ती है। और वो जैसे जेल से रिहा हो जाती है ना, तभी कुछ लोगों को पता चल जाता कि वो लड़की जेल से रिहा हो गई है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाती है और वो काम के लिए पूरा दिन कभी कहाँ जाती तो कभी कहाँ जाती, और जहाँ भी जाती हर घर के आदमी पहले उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग जाती, और कुछ घर की तो लड़का भी उसे स्कैन करने लगती। तो जो भी घर में जाती है ना, उस घर की लेडी या मालकिन जो भी होती, उन्होंने सोचने लग जाती कि यार एक काम वाले के चक्कर में मैं अपने पति को नहीं खा सकती, मेरी संसार नहीं बिगड़ सकती। तो उसे देख के कहती, अरे नहीं नहीं नहीं, काम वाले की कोई ज़रूरत नहीं, काम वाले के चक्कर में मैं अपनी संसार खो दूँ क्या। तो ऐसे मतलब वो काफ़ी घर पे जाती है, काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोलती है। तो उसने किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि उसे काम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसे कम कहीं नहीं मिलती। तो मतलब ऐसे ना पूरा दिन कम ढूंढते ढूंढते वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती, और फिर एक जगह पे बैठ के ना ऐसे ही रोने लग जाती। तो उसे रोते हुए ना एक गार्ड देख लेती, और वो गार्ड उसके पास आती और कहती, अरे बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वो रोते हुए कहती, चाचा चाचा मुझे कम की सख्त ज़रूरत है और रहने के लिए घर भी। तो उन पे बहुत दया आ जाती है। उन्होंने कहती, हाँ हाँ बेटा तुम रो मत, तुम आओ मेरे साथ। तो ऐसे बोल के ना उसे घर पे लेके जाती है, उसे बैठाती है, और फिर ऊपर जाके ना उस घर की जो लेडी होती है ना, उनसे बातें करती है। तो मतलब वो लेडी भी ना बहुत ही खड़ूस किस्म का होती है, पर फिर भी उन्होंने मान जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड दिन रात दारू में और जुआ में क्लब में रहती थी, और ऊपर से उन्होंने खुद भी पूरा दिन बाहर ही रहती थी, घूम फिरती थी, क्लब में जाती थी, डांस वगैरह करती थी, और ऊपर से उन्होंने भी शराब पीती थी। लेकिन उनकी जो बेटा था ना, वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, और उसका नाम था राजू। राजू बहुत ही सीधा साधा लड़का, लेकिन राजू तो सीधा साधा लड़का था, बट उसके जो दोस्त था ना, उनमें से एक को छोड़ के बाकी 100 भी घटिया लड़का था। तो मतलब उसे फाइनली इसी घर में कम मिल जाती है। तो ऐसे मतलब 2-3 दिन तक चलते रहती है, और फिर एक दिन शाम को उस घर की लेडी या मालकिन जो होती है ना, उन्होंने बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती कि काजल, अरे भाई काजल मर गई क्या, अरे सुनाई नहीं देता मेरी आवाज़, अरे कितनी दफा बोला मेरी हार्ट इस जगह पे होना चाहिए, काजल अरे भाई काजल कहाँ गई। तो बहुत ही चिल्ला रही होती है ऐसे। तो काजल जो होती है ना, वो बहुत ही धीरे से बोलती, जी जी अम्मा जी, वो मैं तो ऊपर सफाई कर रही थी। तो उन्होंने कहती, कितनी दफ़ा बोला, बस जोर से बोला करो, लेकिन नहीं, इतनी धीरे से कौन बात करती है। हाँ, और सुन, हम बाहर जा रही है, फिर ने काफ़ी लेट हो जाएगी, तो एक काम करना, राजू और उसकी जो दोस्त आई है ना, उन सबको टाइम पे खाना दे देना, वो भी गर्म करके, ठीक है। तो काजल कहती, जी जी अम्मा जी ठीक है। तो ऐसे बोल के ना अपनी बेटी के पास जाती और कहती, अरे बेटा सुनो, हम बाहर जा रही है और फिर में काफ़ी लेट हो जाएगा, तुम सब लोग खाना खा के जाना। हाँ, तो ऐसे बोल रही थी कि तभी उनके हस्बैंड आ जाती और कहती, अरे क्या कर रही हो, बोलो ना लेट हो रहा है, जल्दी चलो। तो उनकी वाइफ कहती, क्या लेट हो रहा है लगा रखा, क्या लेट हो रहा है। हाँ, मुझे पता है लेट हो रहा है, या तुम्हारी जुआ खेलने की टाइम निकल जा रहा है, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। चलो हो गया मेरा। तो फिर ऐसे बोल के ना दोनों वहाँ से निकल जाती हैं, और जैसे वो दोनों निकल जाती हैं ना, तो भी राजू की जो दोस्त होती है ना, वो शराब की बोतल निकालती है और कहती, ये अब आएगी ना असली मजा, यार आज तो बहुत एंजॉय करूंगी, बहुत मस्ती करूंगी, कोई नहीं रुक सकता। तो वहाँ तो 4 दोस्त होती हैं। तो उनमें से एक दोस्त कहती, यार तुझे कितनी दफ़ा बोला शराब पीना नशा करना छोड़ दे, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। तो कहती, क्या यार, अच्छा ठीक है, एक बात बता, हम अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी। हाँ, बुढ़ा होने के बाद। यार तू भी ना कुछ भी बोल रही है, चल आज तो बहुत बड़ा धमाका होनी है, पता है तुझे। तो कहती, धमाका, कैसा धमाका। तो बोलती, अरे यार तुझे पता है ना, काफ़ी दिन हो गया हम ऐसा वैसा कोई इंजॉय नहीं कर पा रही साला, तो सोचा आज अंकल आंटी घर पर नहीं है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा, आए हाय, अरे साला समझ गई ना, अरे तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया, तो बस इंजॉय करके जा। तो ऐसे भूल रही थी कि तभी उसे कॉल आ जाती। तो कॉल उठा ली थी और कहती,
हाय स्वीटहार्ट, निकल गई ना। अरे कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ, पता है ना सुबह नहीं हो रहा है। तो उधर से कोई कहती अरे पागल कहेगी मैं नहीं आ रही और तुम्हारी पैसा भी मैं लौटा दूंगी, ओके। तो कहती अरे लेकिन क्यों, और हम तो तुम्हें पैसा दे दिया ना, और हमें रोज रोज ऐसे मौका नहीं मिलेगा ना। तो उधर से वो लड़की कहती अरे उल्लू के पट्टे, तुझे क्या लगता है मेरी जैसी इतनी सुंदर सी इतनी हॉट सी लड़की इतना बड़ा पार्टी सुर के तू जैसे भिखारी के पास चले जाए, चल हट। तो ऐसे बोल के ना वो लड़की कल कर दी थी। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाती और कहती अरे यार, एक कुठी की जो सली होती है ना, इसकी बात कभी नहीं छाछ होता। जो कस्टमर इसके पास होती है तो वो उसी की बात करती है। यार अब क्या करें, मेरा इतना पैसा इतना प्लान ऐसे ही वेस्ट हो गया। शिट साला, उस साली को ना छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर फिर से कभी मिल जाए ना तो छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे ही बोली रही थी। तभी उसकी दोस्त कहती अरे रुक रुक रुक, इतना गुस्सा क्यों हो रही है। हाँ अरे जो हुआ अच्छा ही हुआ, चलो अब घर चलती है। हाँ तो वैसे बात कर ही रही थी कि तो अभी वह काजल आ जाती और कहती भाईजान खाना लगा दूं। तो जैसे काजल इन लोगों के सामने आके पूछती ना, तो मतलब काजल तो देखने में माशाल्लाह बहुत ही सुंदर और काफी हॉट लड़की थी। और ऊपर से उसने शॉर्ट्स कमीज पहना था, तो मतलब उसकी पाँव नीचे से ना काफी दिख रहा था। तो जैसे ही ऐसे वो सबके सामने आके पूछती ना, तो वहाँ जो सबसे घटिया लड़का था ना, उसका नाम था टॉनी। तो टॉनी मतलब जैसे ही काजल को देखती है ना, उसे देख के पागल हो जाती और उसकी पाँव की पास से बैठ जाती पीछे से, और ऐसे ना उसके पीछे बैठ के ना उसे नीचे से ऊपर तक घूरने लग जाती। तो जैसे ही काजल को फील होती है ना कि उसके पीछे कोई है, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और आगे बढ़ने लगती और कहती क्या 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 भाईजान खाना लगा दूं। तो टॉनी कहती अरे नहीं नहीं, अभी कैसे खाएंगे, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है ना, पहले थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद ना खाना खाएंगे। तो राजू कहते हाँ ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम बाद में खाएंगे। तो काजल फौरन ना भागते हुए अंदर चले जाती। तो काजल जैसे ही भाग जाती है ना, तो अभी टॉनी कहती अरे यार राजू, तूने पहले क्यों नहीं बताया साला, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो तेरे घर में ही बैठी है यार। तो राजू कहती हमारे घर में, पर हमारे घर में क्या। तो मतलब राजू जो होती है ना, वो सच में बहुत ही सीधे साधा बंदा था। उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था कि ये लोग ड्रिंक करने के लिए या लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए हमारे घर पे आई है। उसे तो लगा था सिर्फ सब दोस्त मिलकर डिनर करने के लिए आई है, लेकिन टॉनी की प्लान तो कुछ और ही था। वो तुरंत सबके लिए ग्लास में ड्रिंक निकलती है और सबको जबरदस्ती पिलाने लगती है और वो खुद भी पीने लगती है। लेकिन चारों के बीच और एक लड़का जो था ना, वो लड़का बहुत ही शरीफ घरों से थी, वो तो एक सिप भी नहीं लेती। तो टॉनी को बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती यार मुझे तो लगती कि तू लड़का ही नहीं है साला, तुझे ना लड़की होना चाहिए था। तो रुक, मैं थोड़ा इंजॉय करके आती हूँ, लेकिन हाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई अंदर मत आना, पहले मैं इंजॉय करूँगी और बाद में तुम लोग आना, ओके ना, समझ आया ना। हाँ मेरा बात ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो शराब पीने की बात ऐसे बोलते हुए ना सीधा किचन में घुस जाती। तो काजल जो होती है ना, वो दूसरी तरफ मुंह करके ना खाना गर्म करके ना निकाल ही रही थी कि तभी टॉनी आके ना उसकी टॉमी में हाथ डाल के उसे ऊपर उठा लेती और घुमाने लग जाती। तो काजल चिल्लाने लग जाती कि भाईजान क्या करी है, प्लीज छोड़िए ना, प्लीज कोई है बचाओ मुझे, भाईजान छोड़िए ना, कोई बचाओ। तो वैसे चिल्ला रही होती है। तो जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ बाहर आती है ना, तो वहाँ जो शरीफ घर का लड़का था ना, उसका नाम था समीर। तो समीर भाग के ना अंदर जाती है और जैसे समीर अंदर आती है ना, वो देखती कि टॉनी बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है और काजल जो होती है ना, उससे दूर होने की कोशिश कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। तो समीर आके ना टॉनी को उसके ऊपर से हटाती और उसे पीटने लग जाती। तो मतलब यह एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग हो जाती इन दोनों दोस्त के बीच। और समीर जो होती है ना, वो तो बहुत ही मारती टॉनी को। उसके बाद बाकी दो दोस्त और जो थी ना, वो दोनों इन दोनों को संभलती हैं। एक समीर को संभलती है और दूसरी टॉमी को संभलती है। तो टॉनी को तो बहुत ही गुस्सा आता है, बेचारा, एक तो इतना पैसा बहाया था और दूसरी लड़की भी नहीं मिली और ऊपर से अपने दोस्त के साथ लड़ाई भी हो गई। तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि तभी काजल भी रोते हुए उस घर से निकल जाती है। तो इस वजह से तो टॉनी को और ज्यादा गुस्सा आ जाती
और गुस्से की मारे कहती पियो इस सारी तेरी वजह से हुआ है। तू याद रखना मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, इससे भी बहुत बड़ी कीमत चुकाना होगा तुझे, तो सिर्फ याद रखना। तो समीर कहती चल हट, मैं भी देख लूंगी कि तू कर क्या सकती है साला। तो ऐसे बोल के ना समीर वहाँ से चले जाती है। तो जैसे ही समीर वहाँ से चले जाती है ना, तो अभी टॉनी क्या करती, उसने पुलिस स्टेशन कॉल कर दी थी और कहती मैम हमारे घर में जो काम वाली थी ना, उसने गहना और पैसा लेके भाग गई। तो लेडी ऑफिसर कहती हाँ ठीक है, उसका नाम क्या था? तो टॉनी उन्हें काजल बताती और असल में उसका नाम काजल नहीं था, उसका नाम तो कुछ और ही था। लेकिन जब से वो जेल से आई होती है ना, तो सबको उसका नाम काजल बताने लगी थी। खैर जो भी था, उसके बाद वो भागी जा रही थी और भागते भागते एक ढाबा पे पहुंच जाती। और अब तो मतलब काफी रात भी हो चुकी थी, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों जाए तो जाए कहाँ, और उसका तो अपना कोई होती भी नहीं है। तो एक ढाबा पे पहुंच जाती और जैसे ही वहाँ आती है ना, तो देखती कि आसपास कोई भी नहीं होता, पर 2 आदमी बैठी है, वो भी बैठ बैठ के ना दारू पी रही है। और काजल जैसे ही उन्हें देखती है ना, वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती और घबराहट के मारे ना ऐसे हाथ बांध के ना जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती। और जैसे ही उन दोनों काजल को देखती है ना, तो एक कहती अरे वाह, लगता है मुझे 2020 खेलने का टाइम आ गया। तो ऐसे बोल के ना दूसरी को कहती अरे साला वो लड़की भागी जा रही है, बोला ना मुझे 2020 खेलनी है, जल्दी पकड़ के लेके आ मेरे पास। तो एक आदमी जो होती है ना, वो काजल के पीछे भागने लग जाती है और काजल भी आगे आगे भाग रही होती है, रो रही होती है बेचारी, जाए तो जाए कहाँ। और काजल ऐसे भागते भागते ना ऐसे एक जगह पे आ जाती है ना, जहाँ कुछ भी नहीं होता, आसपास पूरा की पूरा सुनसान पड़ा होती है। और वो आदमी जो होती है ना, वो अभी भी काजल के पीछे भागी जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी कि अरे रुक, बता रही हो ना, रुक वरना बहुत महंगा पड़ेगा, अभी भी बता रही हूँ रुक जा। लेकिन अब भागी जा रही थी और भागते भागते ना जब देखती कि अभी कुछ भी नहीं होता, तो क्या करे, इसलिए ना वो एक झाड़ी पे चुप जाती है। और वो आवारा आदमी जो होती है ना, उसे ढूंढते हुए इधर उधर देखते हुए दूसरी तरफ भाग जाती है। उसके बाद काफी देर तक काजल वहीं पे बैठी रहती और ऊपर वाला के नाम ले रही थी कि तो अभी वहाँ पे ना एक गाड़ी आके रुक जाती है ना, सफेद कलर की। और गाड़ी रुकने की बस गाड़ी की लाइट जो होती है ना, वो ऑफ ऑन होने लगती है। तो कहती इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे गाड़ी, तो ऐसे बोल के ना गाड़ी की लेफ्ट साइड से राइट साइड से जकड़ी होती है। तो उसे लगता है कि ये तो ऐसे गाड़ी नहीं है, ये तो एम्बुलेंस है, पर इतनी रात को सुनसान जगह पे एम्बुलेंस की क्या काम है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ यार, जाने से पहले एक नन्ही मुन्नी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।